हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने माफिया नाम का वेब सीरीज देखा है। अब सबसे पहली बात तो इस वेब सीरीज को रिव्यू करने से पहले लेट मी एड्रेस दैट क्वेश्चन विच मेनी व्यूअर्स आस्क मी व्हेन आई रिव्यू अ वेब सीरीज। इस वेब सीरीज में लव मेकिंग सीन्स कितना है, किसिंग सीन्स कितना है और अब्यूजेस कितना है, और क्या हम ये फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं देख सकते। सो लेट मी टेल यू, इस सीरीज में घप्पा घप भर भर के है, चुम्मा चाटी भर भर के और बाल्टी भर भर के गाली गलौज है। अब आप लोग डिसाइड कर लो फैमिली के साथ देखना है या अकेले में देखना है। मैंने तो बता दिया क्या क्या है और क्या क्या नहीं है इस सीरीज में। अब रिव्यू करते हैं माफिया को। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द सीरीज बिगिंस क्वाइट वेल। The first and second episode is decent and it creates that mood, that suspense, that mystery for things to come. And it intrigues you enough to watch it forward. लेकिन तीसरे एपिसोड से the plot goes horribly wrong. The story starts going horribly wrong. And the entire series nosedives to a very, very bad level. Very bad level. दोस्तों, मैं आप लोग से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। इमेजिन करो कि आप लोग नाइट आउट कर रहे हो दूर किसी रिजॉर्ट में, प्राइवेट रिजॉर्ट में, प्राइवेट बंगले में, आपके दोस्तों के साथ। कपल्स है, लड़कियां है, और यू आर देयर टू हैव अ गुड टाइम। तो आप लोग स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, यू नो, यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस लाइक फ्रेंड्स डू व्हेन दे हैंग आउट टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। रियूनियन होता है नाइट आउट पे। अब देर रात आपके दरवाजे के बाहर कोई खटखटाता है। आप जब खोल के देखते तो कोई अनजान आदमी है और वो आपसे कहता है कि वो रास्ता भटक गया है और उसको थोड़ा पानी चाहिए। तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट विल कम इनटू योर माइंड? इतनी देर रात कोई आदमी है कौन? ये स्ट्रेंजर कहां से आया है? यू विल ऑब्वियसली नॉट वेलकम हिम इमीडिएटली ना। ऐसा थॉट तो आएगा आपके मन में, कौन है ये स्ट्रेंजर। चलो ठीक है, फिर भी इंसानियत के नाम पे क्योंकि वो पानी मांग रहा है आप उसको पानी पिलाओगे। उसके बाद क्या करोगे आप उसको टाटा बाय बाय करोगे ना, रफा दफा करोगे आप, क्योंकि आपका तो प्राइवेट पार्टी चल रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। आप थोड़ी वो स्ट्रेंजर को घर के अंदर बुलाओगे, थोड़ी वो स्ट्रेंजर को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराओगे, थोड़ी उसको अपने गोद में बिठा के पकौड़ा खिलाओगे। एग्जैक्टली वही होता है ये सीरीज में। एक स्ट्रेंजर आ जाता है, उसको पानी पिलाता है, उसको अंदर बुलाता है, दोस्तों से मिलाता है, इंट्रोड्यूस कराता है। कोई उसको बोलता है आप यही रह लो, कल सुबह चले जाओ। पकौड़ा खिला रहा है, पानी पिला रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद तो वो ग्रुप का पार्ट बन जाता है। it is so unrealistic that it becomes ridiculous to a different level. Ridiculous. दूसरा, एक काम वाली बाई का एक पर्टिकुलर एंगल है। यार, पहली बात तो वो काम वाली बाई ट्राइबल वुमन है। वो कैसे वो ट्राइबल वुमन गाड़ी के सामने आके ठुक के गिर जाती है, दैट इन इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री। कहाँ से आ जाती है, वेयर डज शी अपीयर फ्रॉम। चलो, उसके बाद उसको बंगले पे काम करने का मौका मिलता है। यार, काम करने के लिए है, चुपचाप काम करके निकल जाओ ना। कोई बंदा उधर बैठ के दारू पी रहा है, उसको देख के बोलते हैं क्या बाबू सुबह से चालू। अरे ये सुन के बाबू तो यार चालू ही रहेगा ना, थोड़ी बंद होएगा। फिर तो बाबू और उसका बाबूराव सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक तो पूरा चालू ही बैठेगा ना। यार, काम करने के लिए चुपचाप काम करके निकल जाओ ना। क्या करने का सब कोई दारू पी रहा है और फिर दारू कोई बोल रहा आओ दारू पियो हमारे साथ, तो बैठ के दारू भी पीने लगता है। इट इज मैं एक ही चीज सोचने लगा, कौन से प्राइवेट रिजॉर्ट में या बंगले पे ऐसा काम वाली भाई मिलता है यार। क्या मैं मतलब, द प्लॉट इज हॉरेंडस टू अ डिफरेंट लेवल दोस्तों, हॉरेंडस। एक्टिंग ओके है, डिसेंटली ओके बाय एवरी सिंगल एक्टर। एक्टिंग में ऐसा कुछ कंप्लेंट्स तो है नहीं। स्क्रीन प्ले भी थोड़ा फास्ट पेस्ड है क्योंकि 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट एवरी पर्टिकुलर एपिसोड का। ऑलमोस्ट 8 एपिसोड्स, ऑलमोस्ट क्या 8 एपिसोड्स इस सीरीज में। बट स्टोरी, कहानी बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये जो राइटर्स है, डायरेक्टर है, जब ये कहानी तैयार करते हैं, लोग किसी और से कंसल्ट नहीं करते हैं क्या? यार ये है हमारी कहानी, आपको कैसे लग रहा है, ये पढ़ के बताओ हम लोग को, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है, एंगेजिंग है कि नहीं है। यार, it's very easy to guess यार, it is going horribly wrong. I mean, how can you first of all invite a stranger into your house and ask him to stay, and that too when a stranger is looking fishy? देख के पता चलता है यार ये कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो कीड़ाखंडी करने के लिए आया है। You cannot invite a strange looking stranger, a suspicious looking stranger inside your house and make him feel comfortable. हाँ, ये अलग बात है अगर वो इंजर्ड है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो इंसानियत के नाते आप उसको रख सकते हो घर पर। ये तो why will you destroy your own private party and why will you have a stranger inside your house when there are girls around? So all these things here made the web series extremely illogical, unrealistic and ridiculous after a certain point. And plus,
4th या 5th एपिसोड के बाद ऑल दैट यू गेट टू सी इन द एपिसोड इज चिल्लम चाली यार, बहुत चिल्लम चाली, बहुत गाली गलोच, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वही चलता रहता है। आपको ऐसा लगता है मच्छी मार्केट में आ गया यार। So all these things, यार, finally at the end of it, when you finish watching the 8th episode, you feel like you've watched a very flop web series यार। मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 1.5 स्टार्स। Z5 पर है, अगर मन किया तो देखना, नहीं तो फिर if you skip it, you will not be missing anything at all. That's it from me for the moment. Sonup says, Tata.